उस पर एमआरटी स्कैन क्यों नहीं किया? तुमने उसे इंजेक्शन क्यों नहीं दिया? हमारे सुपरविजन में होते हुए भी उसे स्ट्रोक आया, ये सीरियस बात है। ये इतनी भी सीरियस बात नहीं है। और नास्तिया, उसका बीपी हाई हुआ था, उसे स्ट्रोक नहीं अगर मैं आया। वक्त पर नहीं आती तो ये भी हो सकता था। वैसे भी वो मेरा पेशेंट तो है नहीं। तुम जानती हो मैं यहाँ पे नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ। उसकी डॉक्टर हमेशा अपनी मर्जी से यहाँ पर आती है, ऊपर से लेक्चर देती है कि इसमें गलती अब मेरी है। कमाल की बात है कि मुझे इतना सुनना पड़ रहा पहली है। बात, वो मेरा या तुम्हारा पेशेंट नहीं है, वो इस क्लिनिक का पेशेंट है, ओके? दूसरी बात, मैं इंचार्ज हूँ और मैंने तुम्हें काम दिया था, और तुम्हारे ध्यान ना देने की वजह से आज एक पेशेंट की मौत होने वाली थी। मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, तुमने ध्यान नहीं दिया। तुम्हें फिर से इवेल्युएट करना होगा। अब तुम जा सकते हो। हे, हटिए हटिए प्लीज। यूलिया, शांत रहो, आराम से। आप बोरिंग है। दोस्तों, मुझे एक बात कहनी है। मैं सभी को यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ। वैसे देखा जाए तो कुछ लोग आज यहाँ पर नहीं आ सके, लेकिन फिर भी हम यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। चलिए। लियासिक, ये यहाँ पर कैसे? पता नहीं कैसे। इन्हें तो और 7 साल जेल में रहना था। मीशा, मेरे बेटे, तुम छूट गए। तुम्हारे लिए एक बुरी न्यूज़ है। जेल से भागने की कोशिश करने के लिए तुम्हारी सज़ा बढ़ाई जाती है, और आज से तुम पर मेरी खास नज़र होगी। ले जाओ इसे। हेलो सीच। तुम्हारी भी सजा बढ़ा दी क्या? लगता है अब यहीं पर रहना होगा। तुष्कन और क्रिश को दूसरे वार्ड में लेकर गए हैं भाई। लेकिन सीच, केमिस्ट कहाँ पर है? हमें तो यहाँ पर बैठा कर रखा है, और व्लादेनको को उन्होंने रिहा कर दिया भाई। तुम्हें लगता है उसने हमें फंसाया है? और क्या, उसी ने ये सारा प्लान किया था। उसी ने कहा था कि हम गार्ड को पकड़ लेंगे। हमने तो उसके प्लान पर काम किया था। और उसी ने हमें बताया था कि मेन गेट पर जितने भी गार्ड्स हैं उनमें से एक वार्डन का बेटा भी है, और उसने कहा था कि हम यहाँ से आसानी से बाहर निकल जाएंगे। उस कमीने ने हमें धोखा दिया है। कम वक्त कहीं का। यहाँ से छूटने के बाद उसे देखूंगा मैं। गुड मॉर्निंग मॉम। मीशा, मेरे बेटे।
गुड मॉर्निंग बच्चे। तो कहाँ है सब? 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं ना? कोई नहीं आया। अच्छा। हाँ। सुनो मॉम, मुझे लगता है कुछ वक्त के लिए मैं अलग रहता हूँ। नहीं, मैं नहीं, रेंट ईशा, पर रूम नहीं। ले लूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यही सच है मॉम कि जेल में रहने के बाद इंसान अपने पापों का प्रायश्चित तो कर लेता है, लेकिन कभी फिर से परिवार का दिल नहीं जीत पाता। बेटा ऐसा मत कहो। मेरे बच्चे 3 साल तक मैं तुम्हें मॉम, देख नहीं मॉम, पाई। मॉम, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे ये करना ही होगा। मेरी गलती है। मुझे माफ कर दो। नाश्ता तो कर लो। ग्रीनचुक, तुम जा सकते हो। और मेरे सामान का क्या? वो भी ले जाओ। बाय मैक्सिम, बाहर मिलते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बाय। ध्यान रखना। लेरा, तुम्हारे पास नॉर्मल जिंदगी जीने का एक और चांस है, जानती हो? लेरा, ड्रग्स तुम्हारी जिंदगी खराब कर रहा है। तुम्हारा परिवार तुमसे प्यार करता है और मदद करना चाहता है तुम्हारी। तुम भी अपनी मदद करो। यही कहना चाहती थी ना? मेरे पापा मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। वो तुम्हें कैश में पैसा दे रहे हैं, बहुत सारा कैश, इसीलिए तुम यहाँ हो, है ना? तो मैं जाऊँ? कंट्रोल शुरू करो, रेड ग्रुप। एरिक, शांत रहो। हेलो। शुक्रिया नास्तिया। आज काम नहीं है, मैंने छुट्टी ले ली है। आज पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूंगी। उसका कोई फायदा नहीं, वो तुम्हें बार बार कॉल करते रहेंगे। हाँ, वो तो है। एक काम करते हैं, तुम अपने काम पर जाओ और मैं खालिया से मिल लेता हूँ। उसे बर्थडे विश भी करना है मुझे। मैक्स, क्या हुआ? व्लादिन को भी छूट गए हैं। कैसे? वो मुझे नहीं पता। तो वो पैरोल पर छूटे हैं या उनकी सजा माफ कर दी गई पता है? नहीं, लेकिन
लगता है कि वो बदल गए हैं। लोग कभी नहीं बदलते हैं। ये देखिए, ये लिविंग रूम है, यहाँ टॉयलेट है। ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन यही एक ऑप्शन है। आपको तो पता ही है कि यहाँ जेल जाने के बाद लोग ये समझते हैं कि आपसे उन लोगों को खतरा है। ठीक है, मैं लेता हूँ। लैंडलॉर्ड को मुझसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ना? हाँ, सही कहा, थैंक यू। अब मैं चलता हूँ। ये रही आपकी चाबी। हाँ, अब सीमा को होगी बारी। चलो जॉगिंग करो। तुम हर रात मेरे सपने में आते थे। बुरे सपने में? लेकिन जिस रात तुम नहीं आते थे ना, वो दिन अच्छा नहीं जाता था। अच्छा, कल रात आया था। अरे बात कर लो। हाँ पाशा, बोलो। यहाँ यहाँ चलो। हाँ ठीक है, सेट सेट सेट। ठीक है, बाय बाय। क्या हुआ, जाना पड़ेगा? एक छोटा बच्चा है, अर्जेंट ऑपरेशन करना है। चलो मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन आज ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे। मैं भी कहीं पर काम वगैरह ढूंढ लेता हूँ अपने लिए। मुझे अब फिर से नई जिंदगी शुरू करनी है। मैं तुम पर एक बोझ बनकर नहीं रहना चाहता हूँ। चुप करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। पहला ही दिन है और जख्म भी है। आराम के लिए वक्त नहीं है और इतनी सीरियस जख्म भी नहीं है। एक बार तुमने तो इससे भी गहरा जख्म दिया था, याद है? चलो चलो, घर जाना है, चलो। कमान कमान। ठीक है, मैं जाती हूँ। ठीक है, गुड लक। पाशा, यहाँ क्या कर रहे हो? ऑपरेशन है ना? अब वो ठीक है, हमने वक्त पर कर दिया। अच्छा है। एक मिनट, मैक्सिम, यहाँ आओ, इनसे मिलवाती हूँ तुम्हें। ये मेरे हस्बैंड है मैक्सिम। मैक्स, ये है पाशा। मिलकर अच्छा लगा। मिलकर अच्छा लगा। ये लो, कार की चाबी ले लो। नहीं नहीं ठीक है, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, बाय बाय। अगर उस दिन ओकुन ने मैक्स को जान से मार दिया होता तो तुम्हें बुरा लगता? तुम्हें तो पता ही होगा, मैं मौत को छू कर वापस आया हूं। उससे मुझे एक पता चला है कि दुनिया में न स्वर्ग होता है न नरक। होता है तो सिर्फ ये पल, 50, 40 और अच्छा, तो फिर अब तुम क्या करने वाले हो? किडनैपिंग का काम ठीक नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता।
मेरा गोल तो तय है, समझे? ओके, ये लो तुम्हारा हिस्सा, लो पकड़ो। थैंक यू सो मच। मुझे मेरे एक पुराने दोस्त को भी कुछ देना होगा। मुझे खबर देने वालों को भी हिस्सा देना पड़ता है। क्या तुम्हें क्या लगता है ये सब कैसे होता है? मुझे जगह जगह पर लोग रखने पड़ते हैं। वही पुराने लालची और भ्रष्ट पुलिस वाले हो। ये लो, थैंक यू। चीयर्स तुम्हारे बाहर आने की खुशी में। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। हाय। हाय। क्या चल रहा है तुम्हारा यहाँ? कोट निकाल दो। आ जाओ। कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। तुम्हें जॉब मिल गई क्या? नहीं, एम्प्लॉयर्स को एक्स क्रिमिनल्स पसंद नहीं है। वैसे अब इसके बारे में बात नहीं करते। Cheers to us. मैं बहुत सारे बड़े प्लान्स करना चाहती हूँ। तो कर लो। हम वो सब कुछ करेंगे जो तुम चाहती हो। हम तुम्हारी फैमिली से कब मिलेंगे? क्या? सच में तुम्हें अभी इस पर बात करनी है? हाँ, सच में। तो बताओ फिर। अगर हमने उन्हें यहाँ बुला लिया तो, ताकि तुम भी उनसे यहाँ पर मिल पाओगे ना? हाँ। तुम्हें बदला लेना है? नहीं, 3 साल पहले मैं उन्हें मार सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, तो अब फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे लिए वैसे भी मर चुके हैं। अब मेरे पास सिर्फ तुम हो। मुझे सभी लोग रेडी चाहिए, किसी भी वक्त यहाँ से निकलना पड़ सकता है। हमें नॉर्मल एक्सपर्ट्स चाहिए। सभी को बुला लो। पिछली बार वाले मुझे नहीं चाहिए। ओवर। कोई प्रॉब्लम है? एक प्रॉब्लम हो गई है। एक किडनैपिंग हुई है। मामला बहुत सीरियस है। वास्या, एक बिजनेसमैन पकड़ा गया। उसका नाम है सीमाकोव। उसकी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है जो कॉम्प्लेक्स बनाती है पूरे शहर में। ये किडनैपिंग पुरानी वाली गैंग की तरह ही लग रही है। वही गैंग है? वही गैंग है। किडनैपर्स ने सेमाकोव की बेटी को कॉल किया है। उन्होंने 1 लाख की मांग की है और वो विम्पल नाम के पुराने साइट पर मिलने वाले हैं आज शाम को। जगह भी वही है। आखिर ये लोग चाहते क्या हैं? सबको निकलने बोलो, चलो। माखोफ, तुम यहीं रुको। उसकी बेटी के कांटेक्ट में रहना। शायद वो उसे कॉल करेंगे। ओके सर। हेलो। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पुलिस वहां पर आ रही है जल्दी ही। हाँ। एंजेलिना, वो क्या है? हेलो, उन्होंने कहा मैंने पैसा नहीं रखा तो मेरे पापा को मार देंगे। मैं क्या करूं? पैसे रख दो।
चलो अभी उस कार का पीछा करना होगा। पापा आपको क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? आप ठीक है? कहाँ चले गए? ओह नो। यूरा, वो चकमा देकर फिर से भाग गए। अगर आपको टॉक्सिक लव का ये एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट ही तो हमें यहां तक लाया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और याद रहे सब्सक्राइब करना मत भूलना।